कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी आज 3 बजे होंगे जेल से रिहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत, कोर्ट ने रिहाई के दिए आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने असीम के खिलाफ देशद्रोह का केस वापस लेने का किया वादा, तभी असीम जेल से रिहाई के लिए हुए राजी। संस्कार मराठे नाम के वकील ने दाखिल की थी याचिका, देशद्रोह के मामले पर 14 सितंबर को दोबारा सुनवाई। अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने मुंबई के आर्थर रोड जेल में असीम से की मुलाकात, धरना देने की थी तैयारी। कोलकाता में असीम की गिरफ्तारी का विरोध, लोगों ने निकाली कैंडल मार्च। मध्य प्रदेश के हरदा में पुलिस ने जबरन खत्म कराया जल सत्याग्रह, इंदिरा सागर बांध के खिलाफ 14 दिन से था आंदोलन। सुबह नावों में पहुंचे थे पुलिसकर्मी, वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में एक एक कर सभी किसानों को पानी से बाहर निकाला। इंदिरा सागर बांध की ऊंचाई 262 की बजाय 260 मीटर चाहते हैं हरदा के गांवों के किसान, जमीन के बदले जमीन की भी मांग। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने जल सत्याग्रहियों से जोर जबरदस्ती पर जताया ऐतराज, कहा एमपी सरकार बर्बाद। हरदा में जोर जबरदस्ती पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, कहा नहीं हुई सख्ती, लोगों की मांग सुनने को सरकार तैयार। कोलकाता में आज से समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू, 2 दिन तक पार्टी के बड़े नेता करेंगे मंथन। कोलकाता से मुलायम का केंद्र सरकार पर फिर हमला, कहा आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही है कांग्रेस। मुलायम ने कहा हर मोर्चे पर विफल रही है कांग्रेस, पार्टी का टूट चुका है मनोबल, बीजेपी का भी जो होना था हो चुका। मुलायम ने कहा समाजवादी पार्टी है अकेला विकल्प, हर वर्ग के लोगों के साथ चल रही है एसपी, सभी राज्यों में पार्टी को करेंगे मजबूत। मुलायम ने केंद्र में बगैर किसी पार्टी के समर्थन के सरकार बनाने का किया दावा, कहा सभी पार्टियां हमारी नीतियों का की नकल कर रही हैं। कोयला घोटाले पर बनी अंतर मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक आज, 29 कोयला कंपनियों की किस्मत पर हो सकता है फैसला। सीएजी और कोयला घोटाले के मुद्दे पर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात, 12 बजे सौंपेंगे ज्ञापन। मोदी ने चुनावी रथ यात्रा के बाद कल सानंद में बिताई रात, कांग्रेस के खिलाफ बोला जमकर हमला। बारिश के बावजूद ठंडा नहीं हुआ मोदी का जोश, कोयला घोटाले पर की सरकार की खिंचाई, मोदी के जवाब में कांग्रेस का भी पलटवार। दिल्ली में मनीष तिवारी ने कहा गुजरात में हुआ है 1 लाख करोड़ का घोटाला। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस के सस्ते घर मुहैया कराने के वादे का जवाब देने को बीजेपी तैयार, नई हाउसिंग स्कीम तैयार करने में जुटी गुजरात सरकार। गांधीनगर में आज कैबिनेट बैठक में होगी मामले पर चर्चा, सस्ते घरों की स्कीम का हो सकता है ऐलान। कीर्ति आजाद ने कांग्रेस में जाने की अटकलों को किया खारिज, कहा मेरी ही पार्टी के नेता फैलाते हैं अफवाह। निर्मल खत्री ने संभाली उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष की कमान, कहा कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। यूपी कांग्रेस को 8 जोन में भी बांटने का ऐलान, यूपी में कांग्रेस को और मजबूत बनाने को बताया चुनौती। बिहार में बीजेपी सांसद उदय सिंह के बगावती तेवर से परेशान हुई बीजेपी, सीपी ठाकुर ने कहा उदय सिंह से करेंगे बात। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ उदय सिंह ने किया है रैली करने का ऐलान, 30 सितंबर को पूर्णिया में होगी सभा। दिल्ली में अवैध कॉलोनीज को नियमित करने के फैसले पर बढ़ी सियासत, बीजेपी ने ऐलान को बताया अधूरा। बीजेपी के विरोध पर कांग्रेस का पलटवार, कहा सरकार के अच्छे फैसलों को हजम नहीं कर पा रही है बीजेपी। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप, प्रिंटेड पोस्टर का इस्तेमाल करने पर एबीवीपी और एनएसयूआई को नोटिस जारी।
निर्मल खत्री ने संभाली उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष की कमान, कहा कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। यूपी कांग्रेस को 8 जोन्स में भी बांटने का ऐलान, यूपी में कांग्रेस को और मजबूत बनाने को बताया चुनौती। एमपी के हरदा में पुलिस ने लगाई धारा 144, अब भी जारी है जल सत्याग्रह, आज कांग्रेस नेताओं की टीम करेगी ग्रामीणों से मुलाकात। इंदिरा सागर बांध के विस्थापितों के जल सत्याग्रह का आज 15वां दिन, पुलिस ने आंदोलनकारियों को हटाने का काम किया शुरू। सरकार के आश्वासन के बावजूद मांगों पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी, बांध की ऊंचाई घटाने की मांग, जमीन के बदले जमीन भी मांगी। दिल्ली में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत, एक परिवार के 3 लोग बुरी तरह जख्मी, 2 का टूटा पैर। कार पार्किंग को लेकर पड़ोसी से झगड़े में जख्मी लोग अस्पताल में भर्ती, दिल्ली के विनोद नगर इलाके की घटना। पड़ोसी रशीद ने कई लोगों के साथ दूसरे परिवार पर बोला हमला, पुलिस ने केस दर्ज करके शुरू की तफ्तीश। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में साधु के भेष में घूम रहे हैं शैतान, एक दुकानदार को बेहोश करके लूटी दुकान। साधु बनकर आए लुटेरों ने दुकानदार से मांगा था रुपया, फिर राख फेंक कर किया बेहोश, लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में टीचर बना हैवान, 9वीं की छात्रा से 1 महीने तक बलात्कार का लगा आरोप। आरोपी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी लड़की की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी फरार। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गरीबी के चलते बच्ची को बेचने की कोशिश, मां ने 50,000 में बेटी को बेचना चाहा। एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने मां के खिलाफ दर्ज किया मामला, एक दलाल भी पुलिस की गिरफ्त में। बिजनौर में बैंक से 5 लाख लेकर फरार हुआ नन्हा चोर, सीसीटीवी की मदद से चोर तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस। केजरीवाल के विरोधियों ने खोला मोर्चा, चुनाव लड़ने के फैसले के खिलाफ आज अन्ना से मुलाकात कर दर्ज कराएंगे विरोध। कुडनकुलम पावर प्लांट का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों को मिला श्रीमन्ना का साथ, केजरीवाल ने कही समर्थन की बात। केजरीवाल का बयान, कहा कुडनकुलम परियोजना में हुआ व्यापक भ्रष्टाचार, सारे दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन जारी, कोयम्बटूर में एमएनएमके के समर्थकों ने किया प्लांट का विरोध। आंदोलन की अगुवाई कर रहे एसपी उदय कुमार ने नहीं किया सरेंडर, केजरीवाल की अपील के बाद टाला फैसला। फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल पर लगा लापरवाही का आरोप, इलाज के दौरान भर्ती छात्र की हुई मौत। छात्र की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने किया हॉस्पिटल के अंदर जमकर हंगामा, जमकर की तोड़फोड़। छात्र की मौत पर अस्पताल प्रशासन का बयान, कहा मामले की कराएंगे जांच, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हरियाणा का सोनीपत में डंपर से कुचलकर महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने दिल्ली अमृतसर राजमार्ग को किया जाम। महिला की मौत के बाद जमकर हुई आगजनी, भीड़ ने किया आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले। दिल्ली में शिव विहार इलाके की बीजेपी पार्षद के घर हमला, जीटीबी अस्पताल में भर्ती, गले और छाती में आई चोट। पीड़ित पार्षद का बयान, अवैध बिल्डिंग बना रहे लोगों को मना करने पर हुआ हमला, 4 लोग हिरासत में लिए गए। पीड़ित पार्षद ने सुनाई हमले की आपबीती, कहा अचानक घर में घुसी भीड़ ने किया हमला, गला घोटने की भी की गई कोशिश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पकड़ाया सट्टेबाजों का बड़ा गिरोह, भारत न्यूजीलैंड T20 मैच पर लगा रहे थे सट्टा। गिरफ्तार सट्टेबाजों के पास से पुलिस को मिले 2 लाख नकद, 1 दर्जन मोबाइल और एलसीडी भी बरामद, पुलिस पूछताछ में जुटी। दिल्ली के खयाल इलाके में लड़की के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने, प्लेसमेंट एजेंसी में नौकरी दिलाने के नाम पर लूटी गई असमत। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला, 1 महिला और पति गिरफ्तार, 3 आरोपी अब भी फरार। गाजियाबाद में पुलिस की गिरफ्त में आए 2 शातिर अपराधी, लूट की बाइक बरामद, कुछ दिनों पहले की थी हत्या।
बीबीए और इंटर में पढ़ते हैं आरोपी छात्र। पुलिस के मुताबिक लूटपाट करना था आरोपियों का पेशा, पूछताछ जारी। मुंबई के एसवी रोड से एक कैश वैन से 78 लाख रुपए लेकर फरार हुआ ड्राइवर। एटीएम में भरने ले जाया जा रहा था कैश। मुंबई के कल्याण में सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया शातिर चोर, लोगों ने की जमकर पिटाई। वीरभूम के रामपुर हाट में देसी बम फटने से 4 लोगों की मौत, 10 बुरी तरह जख्मी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। देसी बम बनाने की कोशिश में हुआ धमाका, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। दिल्ली में गुटखे पर बैन को लेकर गुटखा एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, कहा सिगरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की साजिश। दिल्ली में प्लास्टिक बैग के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध का कारोबारियों ने किया विरोध, कहा प्लास्टिक का नहीं है कोई विकल्प। राजस्थान के उदयपुर में जमकर हुई बारिश, सड़कों पर भरा 2 फीट पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेज बारिश के बाद भरी उदयपुर की झील, पुल के ऊपर से पानी बहने पर रोका गया यातायात। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का आज उड्डयन मंत्रालय करेगा उद्घाटन, जल्द ही उड़ानें भी होंगी शेड्यूल। सुपर बाइक के दीवानों के लिए बाजार में आई नई बाइक, 250 सीसी की बाइक GT 250R की बुकिंग शुरू। कोरियन कंपनी होनसान की सुपर बाइक GT 250R की स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.25 लाख रुपए है बाइक की कीमत। कराची की 3 मंजिला कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, 128 लोगों की मौत, कई जख्मी। कार बम धमाके से दहली यमन की राजधानी सना, रक्षा मंत्री के काफिले में हुआ धमाका, 13 लोगों की मौत। खर्च में कटौती की सरकार की मुहिम के खिलाफ स्पेन में विशाल प्रदर्शन, मैड्रिड की सड़कों पर उतरे 10,000 से ज्यादा लोग। काहिरा में फिल्म के खिलाफ अमेरिकी दूतावास के बाहर उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने दूतावास से अमेरिकी झंडा हटाकर काला झंडा लगाया। कनाडा में बगैर तबाही पहुंचाए गुजर गया लेस्ली तूफान, कई जगहों पर बिजली की सप्लाई पर पड़ा असर। अमेरिका में 24 घंटे बाद समुद्र से निकाला गया मछुआरा, ऊंची लहरों से टकराकर पलट गई थी नाव। नाव में सवार थे 2 मछुआरे, एक खुद तैरकर किनारे पहुंचा, दूसरे को कोस्ट गार्ड ने बचाया। एप्पल जल्द लॉन्च कर सकता है आईफोन 5, नए मॉडल की कीमत और खूबियों का अभी नहीं किया गया खुलासा। फिलीपींस में तीर्थ यात्रियों के लिए समुद्र में अजूबा, 80 फीट गहराई पर जाकर मैरी और शिशु जीसस की आकृति वाले पत्थरों के करते हैं दर्शन। लीबिया में अमेरिकन काउंसुलेट पर अज्ञात बंदूकधारी का हमला, गोलीबारी में काउंसुलेट के एक कर्मचारी की मौत।